हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने। यह कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा कवि परिचय पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जिनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम और तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनका काव्य संग्रह है। आत्मजयी, यह इनका एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास, यह इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, ये इनके संग्रह है। इनको प्रमुख सम्मान भी मिले हैं। वह सम्मान कौन कौन से हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान व कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि इन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने। आपके पाठ्यक्रम में कुंवर नारायण जी की दो कविताएं दी हुई हैं। एक है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है कविता के बहाने। इस कविता में कवि ने कविता का महत्व के बारे में बताया गया है। इस कविता में कवि ने एक कविता की तुलना एक चिड़िया से, एक फूल से और एक बच्चे से की है। वो किस प्रकार की है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहा है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कह रहा है कि कविता चिड़िया की उड़ान को देख करके नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती हैं। ठीक है ना। जिस प्रकार से चिड़िया आकाश में उड़ान भरती है, ठीक वैसे ही उस चिड़िया की उड़ान को देख करके कविताएं भी अपनी एक उड़ान भरती है। वह स्वयं भी उड़ान भरती है। उसमें नए भाव होते हैं, नए नए रंग होते हैं, नए नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसके ओर जोर को भी नहीं जान सकती। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहा है कि कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि चिड़िया को पता ही नहीं रहता कि कविता की उड़ान है वो कितनी ऊंची होती है। वो कैसे? जैसे एक चिड़िया होती है, वो उसका सीमा, उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है। वो एक निश्चित सीमा तक ही उड़ पाती है। जैसे एक चिड़िया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 या 10 किलोमीटर तक उड़ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा वह उड़ नहीं सकती। लेकिन एक कविता की उड़ान होती है वो असीम होती है। उसकी कोई निश्चित कोई दायरा या क्षेत्र नहीं होता। कैसे? जैसे कि एक कवि यहाँ बैठा बैठा सूर्य या चंद्रमा के बारे में भी कविता लिख सकता है। वह भूतकाल या भविष्यकाल के बारे में भी कविता है वो लिख सकता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहा है कि कविता होती है वो न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी वह व्यक्त करती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में। आशय यह है कि कविता में घर घर की कहानी लिखी होती है। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, यह बेचारी चिड़िया नहीं समझ पाती। कहने का तात्पर्य यह है कि चिड़िया की जो उड़ान होती है वो ससीम होती है, उसका एक निश्चित दायरा होता है। लेकिन कविता की उड़ान होती है वो असीम होती है, उसका कोई निश्चित क्षेत्र या निश्चित कोई सीमा या दायरा नहीं होता। वह चिड़िया है वो कविता की उड़ान को नहीं जान पाती।